दैत्य दंभिकासुर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तो सुनो। राजा अमरपुर राज्य पर सोमवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक पंडित अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। पंडित राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूं। पंडित की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला यह मेरे किस काम के? पंडित बोल, ऐसा ना कहें राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। पंडित की यह बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, पर यह कैसे संभव है? पंडित बोल, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड दें। पंडित की बात से राजा सोमवीर सहमत हो जाए। उसने पंडित की मांग के अनुसार उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने उन 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। समय बीतने एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखाया। घोड़े की सुंदरता और उसकी कदकाठी देखकर राजा का मन तलछा गया। वे उसे खरीदने को तैयार हो गए। घोड़े का व्यापारी बोला, महाराज, एकदम काबुली घोड़ा है, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ, इसीलिए इसके दाम थोड़े ऊंचे हैं। अन्नदाता घोड़े पर आसक्त राजा ऊंचे दामों पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। पर फिर अचानक राजा को पंडित के अंधे लड़के का स्मरण आया। पंडित कह रहा, उसके लड़के को घोड़ों की अद्वितीय पहचान है, क्यों ना उसे भी परख लिया जाए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ, पंडित के बड़े पुत्र को बुलाकर लाओ। तुरंत उसको पेश किया गया। राजा बोला, इस घोड़े को देखकर बताओ ये कैसा है? जो आज्ञा महाराज गए। पंडित का पुत्र टटोलकर घोड़े के पास गया और टटोलते हुए घोड़े को परखने लगा। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघ कर परखा जाता है भला। पर पंडित का लड़का अपने काम में लगा रहा। वह घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। फिर कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। तो कैसा है यह घोड़ा? राजा ने जब पूछा तो वह बोला, राजा ने यह घोड़ा भूल कर भी ना खरीदे। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या खराबी है इसमें? राजा की बात का जवाब देते हुए लड़का बोला, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को भी घोड़े के ऊपर बैठाकर परख लें। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक घोड़े पर बैठा और उसे चलाने लगा। कुछ दूर तक तो घोड़ा ठीक से चला, फिर घोड़े ने सैनिक को बुरी तरह पटक दिया और हिनहिनाने लगा। यह देख सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, राजन, यह घोड़ा मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं करता। राजा कुछ कहता उससे पहले ही अंधा बोल, तुम्हारे साथ क्या, हर ग्वाले के साथ ये ऐसा नहीं करेगा। तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो। हैरान होता हुआ व्यापारी बोला, मैं ग्वाला हूँ, ये बात तुमको कैसे पता चली? अंधा बोला, ये घोड़ा तुम्हारे ही घर जन्मा है, इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है, इसकी महक लेते ही मैं समझ गया था, इसलिए मैंने महाराज को यह घोड़ा खरीदने से मना किया। सौदागर चकित रह गया। पंडित का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और चुपचाप अपने घोड़े को ले वहां से चला गया। सारा माजरा देख राजा उस पंडित के लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगुनी कर दी जाए और इसके रहने सहने का प्रबंध और अच्छे से कर दिया जाए। अब पंडित के 3 लड़के बड़े ठाठ से राजा के यहाँ रहने लगे। एक दिन एक जहरी राज दरबार में आया। उसने अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखाने शुरू कर दिए। चौहरी के दिखाए कुछ हीरे राजा की बहुत पसंद आए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पंडित के दूसरे लड़के को बुलाकर लाओ। पंडित का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के हीरों को परखने के लिए कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। अधिक सुंदर दिखने वाले जवाहरात उसने अलग कर दिए और राजा से बोला, महाराज, आप भूल कर अलग किए गए हीरे जवाहरातों को ना ले। अंधे लड़के की बात सुन। राजा बोला, क्यों, क्या कमी है? इनमें कितने सुंदर तो हैं। ये अंधा बोला, माफ करें महाराज, पर यह बहुत अशुभ है, खासकर यह लाल महाराज। ये इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है, जिस किसी के भी पास यह जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गए सरकार। और यह बात ये जहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जहरी को काटो तो खून नहीं। वह तुरंत वहां से उठकर भागने लगा तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और पंडित के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ। उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया
कि इसकी भी खुराक दुगनी कर दी जाए। 2 अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगिरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघ कर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोलकर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और पंडित का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दुगुनी कर। तो कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता पंडित वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा आरण वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा पंडित से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? राजा की बात सुन पंडित बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह अच्छा, तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है? ये सुन पंडित एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नानाबाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। पंडित ने राजा के पूर्वजों को नानखटाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। आगे पंडित बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ पंडित को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिका सुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ पंडित को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं? राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है? क्या पंडित को समझदारी से काम लेना था? अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी राजा नहीं बल्कि वह पंडित ही था। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। विक्रमादित्य इतना कह दैत्य चुप हो जाता है। उसे अनुभव होता है जैसे उसके हर सवाल के जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती जा। उसने देवताओं को प्रसन्न कर जो वरदान लिया था उस कारण वह गुथियों के दिए गए सही जवाबों को झुठला भी नहीं सकता। उसके चेहरे पर डर और गहरी सोच देख राजा विक्रमादित्य बोले, क्या हुआ दुष्ट राक्षस, अब किस सोच में पड़ गया? इतना अगर तू पाप करने से पहले सोच लेता तो आज इस दिन की नौबत ही नहीं आती। अपना अगला सवाल पूछ। तो दोस्तों अगला भाग आपके लिए जल्द ही आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।